अगर मोदी जी हारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जीत गए तो वोट चोरी हो गया। आज कह रहा है कि बीजेपी चोर है, आरजेडी के साथ रहता था, आरजेडी वाला पार्टी वाला चोरी नहीं करता था। वोट देना हो तो हम देंगे एजुकेटेड इंसान को। राहुल गांधी के जाने के बाद क्या होगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जिसका जहाँ मन है वही देवे करेगा। कुकुर जैसा चिल्लाने से हो जाएगा क्या? हम आ रहे हैं वोट चोरी हो जा रहा है, कांग्रेस जीत जा रहा है तो कहेगा कि नहीं वोट चोरी नहीं हुआ, बीजेपी जीत रहा है तो नहीं वोट चोरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मतदान अधिकार यात्रा था, उसके बाद देखिए यात्रा होकर के चला गया। राहुल गांधी भी बढ़िया भाषण दिए, तेजस्वी यादव भी भाषण दिए, और लंबे समय के बाद मंच पे लालू प्रसाद यादव भी दिखाई दिए। इन सब के बाद हमारे साथ सासाराम के आम जनता है। अब जानने के लिए हमें पहुंचे हैं कि नेताजी लोग के जाने के बाद सासाराम के लोगों के मूड बदला है या फिर मूड वही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लोगों को अपने तरफ लाए हैं, या फिर जहां जैसा मूड था, मिजाज था जनता का, वो वहीं पर है, और उनके आने से या फिर जाने से कुछ हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी यादव आए, लालू यादव आए, बढ़िया बढ़िया लोग बात किया, मुकेश सहनी भी। क्या लग रहा है सासाराम के जनता का मूड बदल चुका है? बिहार के लिए कोई काम नहीं किए, कांग्रेस भी रह चुके हैं, लालू जी भी रह चुके हैं, मगर कोई भी फैक्ट्री बंद करा दिए, कोई रोजगार नहीं मिला है। इसलिए जनता नाखुश है बिहार के लिए। है फैक्ट्री बैठाएंगे, हो बैठाएंगे। और पुरुषोत्तम और महाबोधि में जाकर देखिए बिहार वाले कितना कष्ट में लोग पैखाने में बैठ के सफर करते हैं। सब बात ठीक है। ये बताइए कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जाने के बाद सासाराम के लोग का मूड बदला है कि नहीं? वही पुरनका बात है, पुरनका बात में कोई दम नहीं है। इसी जनता चाहती है विकास, जो फैक्ट्री बैठाएगा, रोजगार देगा, उसी को घोषणा आज करे तो आज भी कोई भी पार्टी जीत सकता है। तो कौन? प्रशांत किशोर तो चिल्ला बोल रहे, फिर ये सब काम करेंगे हम। कांग्रेस है ना है भैया। क्या बात करें, उनके जनसुराज से हैं। जन स्वराज नहीं, उनका पुराना इतिहास देखिए, उनका स्तर कहाँ है। आप लोग तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं, हम लोग रामविलास नवयुवक सपना है उनका पिताजी का, उस सपना को पूरा करने के लिए, बिहार के विकास करने के लिए। चलिए, मतलब लालू यादव से प्रभावित नहीं हुए, चिराग पासवान को वोट करेंगे। ये तो चारा घोटाला है, कौन कौन है, पूरा ये लोग हैं, इसलिए इनका जनता नाखुश है। इसलिए कुछ नवयुवक, और हम लोग हर नवयुवक सोचता है कोई नवयुवक बने, विकास करे। क्या लग रहा है भैया, आप भी युवा हैं, नवयुवक की ही बात की जा रही है, पूरी बिहार की राजनीति ही युवाओं पे घूम रही है। तेजस्वी यादव आए, लालू यादव आए, मुकेश सहनी आए, तेजस्वी राहुल गांधी आए, बढ़िया लोग बात बोला है। सासाराम का मूड बदला है या फिर वही है? नहीं, कोई मूड नहीं बदलेगा। क्या बात करें, इतना बढ़िया से लोग बोला, यात्रा कर रहे हैं, पूरा बिहार घूमेंगे। मेरा मायने ये रखता है कि आप जिस पार्टी फंड में आ रहे हैं, जो आप लोग पार्टी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जनता लोग को जुटा रहे हैं वोट बैंक के लिए, अगर वो कैंपेनिंग में कम से कम ना तो 4 से 5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा। ठीक बात है। ठीक, उस कैंपेनिंग के दौरान जितने भी हमारे लोग हैं, आम जनता लोग हैं, जितने भी आम जनता लोग हैं, उन लोग को भी दिक्कत कहीं ना कहीं से हुआ ट्रैफिक के कारण। तो हमारा कहना में यही है कि आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है। आप लोग रोजगार दीजिए, नए युवा के रोजगार के बारे में बात कीजिए। तो युवा किसके साथ है 2025 में? हम लोग बीजेपी के साथ हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी के तो रहेंगे। यही लोग तो आके बीजेपी आज बरसे हैं कि वोट चोरी करवा रहा है निर्वाचन आयोग, अब मोदी आयोग हो गया है। मोदी जी 65 लाख मतदाता का नाम काट दिए हैं। मोदी जी के खिलाफ ही तो रैली थी। नहीं, देखिए, रैली, मतदान, ये वोट, वो कुकुर जैसा चिल्लाने से नहीं होने वाला है। जो है वो रहेगा। एड़ी अलगाने से किरदार ऊंचे नहीं होते हैं। हाँ, मोदी जी हैं, अब लोग उनको विरोध में बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर लिए हैं, ये कर लिए, वो कर लिए हैं। अगर मोदी जी हारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जीत गए तो वोट चोरी हो गया। ये नहीं, ये गलत चीज है। मतलब विपक्ष का एजेंडा फेल हो गया। हाँ, एकदम फेल है, क्योंकि आप लोग आइए, नियमावली से आइएगा, तो बीजेपी जो है अपने काम के अनुसार सारा कुछ देखते हुए अपना कर रहा है। क्या है, पदाधिकारी लोग बुर्बक आए हुए हैं हमारे देश में, जितने भी जिला पदाधिकारी हैं गलत आए हुए हैं हमारे देश में, कि वोट चोरी हो जा रहा है। कुकुर जैसा चिल्लाने से हो जाएगा क्या? हम आ रहे हैं वोट चोरी हो जा रहा है, कांग्रेस जीत जा रहा है तो कहेगा कि नहीं वोट चोरी नहीं हुआ, बीजेपी जीत रहा है तो नहीं वोट चोरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मनसा पे आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के, तेजस्वी यादव के। पहले कांग्रेस जीतता था तो बीजेपी बोलता था कि हम वोट चोरी कर रहे हैं कांग्रेस, ये था नियम। और भैया हमारे साथ युवा हैं, आप क्या सोचते हैं सासाराम का मिजाज कैसा है? तेजस्वी यादव जैसा हो गया है, राहुल गांधी जैसा हो गया है, या फिर भाजपाई है, या फिर कोई नहीं है? बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, तो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मकसद से लगे हुए हैं। चुनाव हमेशा 5 वर्ष पर आता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है
कि बिहार में जो रोजगार है, शिक्षा हो, रोजगार हो, युवा साथी जो पलायन हमारे बिहार से अदर स्टेट में कर रहे हैं, ये बात नहीं कहना है कि वो रहें तो ये चोरी किए, वो रहें तो वो चोरी किए। वर्तमान में जो सरकार है वो जो मुद्दा को लेकर के आया है, सत्ता में है, उसका ये काम है कि हम जो वादा किए थे उसको पूरा करना है। एक मिनट अब रुकिए, लोग बोल रहे हैं तेजस्वी जी, लालू जी, प्रशांत किशोर जी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही चरम पे है, ब्लॉक में जाइए, अस्पताल में जाइए, बेड नहीं मिलेगा, सड़कें बेहाल है, शिक्षा खत्म है, मतलब युवा बेरोजगार है, ये तमाम बात लोग कर रहे हैं और आप जो हैं इसी सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं। हम नहीं न कर रहे हैं। अभी जब सब कुछ सही है, पदाधिकारी सही हैं, तो अभी सासाराम अंचल में लगभग 3 से 4 पदाधिकारी लोग अरेस्ट हुए करप्शन में, भ्रष्टाचारी में। कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का मतलब जो आज का रैली था, जो यात्रा चली, इसका कोई विशेष फर्क नहीं है क्या सासाराम में? देखिए, कहीं ना कहीं जो भी यदि बिहार के युवा के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में और रोजगार के बारे में अगर कोई भी पार्टी अगर बात करती है, बिहार में आती है, तो उसको हम लोग समर्थन करेंगे। ठीक बात है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आज लालू यादव के बाद यदि कांग्रेस के बाद यदि बिहार में सरकार किसी का बना, तो क्यों नहीं पलायन रुका? बिहार से क्यों लोग बाहर जा रहे हैं काम करने? बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उनका नाम कट गया। ये भी है कि नाम कट गया। कितने लोग जीवित हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत दूर नहीं जाना है, हम लोग को बिहार में ही रोजगार मिले, ताकि हमारे जो भी युवा लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग डिप्लोमा, ठीक बात है, वो ठीक बात है, हम लोग आएंगे इस पे भी। बस हमको भी इतना बताइए कि इन लोग के जाने से तेजस्वी यादव, माफ करिएगा, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, लालू जी के जाने के बाद कुछ मिजाज बदला है? सासाराम के लोग प्रभावित हुए एक नहीं? देखिए, प्रभावित होना और ना होना वो अलग बात है। प्रभावित तो खैर, ये देखिए, बिहार की राजनीति जाति और धर्म पर है। बिहार और यूपी में जो भी राजनीति होता है, चुनाव होता है, जाति और धर्म पर है। अकेले चाना भार नहीं फोड़ता है। बीजेपी का एक लक्ष्य है क्या कि वो सभी विभिन्न दलों को मिला करके लड़ती है और छोटे छोटे पार्टियों को मिला करके करती है। लेकिन कांग्रेस में और आरजेडी में जो बिहार की दशा है, राजनीतिक दशा है, वो छोटे छोटे पार्टियों को मिला करके नहीं चलती है, इसलिए मार खाती है। अच्छा, और काम भी करे। आते हैं आपके पास फिर अब बगल में। भैया, क्या लग रहा है भैया, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपना वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे ये मुद्दा उठा करके, वोट चोरी वाला? नहीं। मतलब क्या बदला है राहुल गांधी के जाने के बाद, तेजस्वी यादव के सासाराम से जाने के बाद बदला क्या है, ये बताइए। हम लोग का जे विकास के बारे में, जे हमनी के रोजगार के बारे में, जे पलायन के बारे में, जे माता और बहन के बारे में, विकास के बारे में सोचेगा, उसी के वोट देंगे। जाति पाति के वोट हम लोग नहीं देंगे। हम लोग का जे बारे में बतियाएगा, हम लोग उसी के बारे में हम लोग वोट देंगे। ना चोर के देंगे, ना हर पार्टी है। कौन चोर? चोर चोर किसे बोले? चोर किसे बोले? चोर किसे बोले? चोर किसे बोले? पार्टी तो सब चोर है। आज कह रहा है कि बीजेपी चोर है, कार कह रहा है कि आरजेडी चोर है। आरजेडी के साथ रहता था, आरजेडी वाला पार्टी वाला चोरी नहीं करता था। लालू यादव पे तो पूरा हाई कोर्ट पूरा बताया हुआ है, सजा दे दिया है। बीजेपी में भी तो भाई चोरी हो रहा है तो धरा नहीं रहा है। अफसर देखिए 4 गो धराया, प्रशासन भी कर रहा है तो धराइए रहा है ना। देखिए जब ब्लॉक में घूस लेता है तो नहीं धराता है। आप ही लोग तो चैनल ले लेके उसको कहाँ चलाते हैं? सही के सही आवाज के उठाते कहाँ हैं? अरे एकदम सही के सही माल मिल जाएगा, आवाज दबा दीजिएगा आप। गरीब के आवाज उठाते कहाँ है? गरीब के आवाज उठाते, आज गरीब के आवाज उठाते तो गरीब के टिकट मिलता। आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ दे देगा, उसका टिकट मिल जाएगा। अभी हम गरीब के बच्चे के अरे दीजिए ना टिकट। नेताजी, गरीब के बच्चे अरे के नेताजी हमारा भी सुनिए। नेता में यदि कहता सुनता ही नहीं है, लोग बोलता है बस। बोलिए। हमको आप पैसा दिए अभी? ना, नहीं दिए हैं। हम किसी से पैसा नहीं दिए हैं। आज जितना जब खड़ा होता है तो एथी में देता है अपडेट में कि हमारा भी इतना। अच्छा छोड़िए, हटाइए बात। राहुल गांधी के जाने के बाद क्या होगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिसका जहाँ मन है वही देवे करेगा। बाकी अफसर कोई है, वार्ड है, मुखिया है, विधायक है, जितने के बाद पहले उसका संपत्ति जब्त जांच कराइए ना। आज एक बात बताइए, राहुल गांधी दिल्ली से आए, तेजस्वी यादव पटना से आए, पूरा यहाँ महफिल बना, बढ़िया बढ़िया बात हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
पहले राहुलो गांधी के तो शासन था, काहे नहीं बिहार में धंधा कराएं? वैल्यू नहीं मिला मंच पे, काहे नहीं धंधा मंच पे पप्पू यादव का वैल्यू ही नहीं मिला। चलिए पप्पू यादव के काहे नहीं नेता मान रहा है? पप्पू यादव नेता है, अपना खेत बेच के दान करता है। नेता तो पप्पू यादव लायक है। पप्पू यादव, लालू यादव उसको मुख्यमंत्री बोला है, सब जनता देगा वोट। लेकिन आज पोस्टर लगा था पप्पू यादव का। पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव आए थे, मंच पप्पू पे- यादव अपना जमीन बेच के दान करते हैं। कोई नेता वैसा नहीं है, सब नेता अपना धन बल बनाने के लिए अपना 2 मिनट में आते हैं इधर से भी। क्या लग रहा है सासाराम के अब मूड कैसा है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जाने के बाद यहाँ से भाषण करके? देखिए, इसमें जो है कि जहाँ तक मन की बात होती है, इंसान को कुछ भी समझा लीजिए, जिसको जहाँ देना वहीं देगा। और जैसे इन्होंने बात किया भाई साहब ने, उनका बात कुछ अच्छा लगा हमको भी। और वो भी भाई बोले कि जैसे जाति धर्म वाले जो बात है, जाति धर्म वाली बात जो बढ़िया बोले। और दूसरी बात इनका बात ये अच्छा लगा, जो कारोबार उनका है, बात हटाइए, अपना बात बताइए कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जात। याद आया, जो कारोबार का मामला, हम भी बाहर रहते हैं, बाहर का इंडिया से बाहर रहते हैं। अच्छा, और इंडिया से बाहर रहने के बाद और वहाँ के आने के बाद यही समझ में आता है, बाकी लोग को बोलने में नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ जो कितना हम पीछे हैं अभी ये लोग नहीं समझ पाता है। कोई भी इंसान पढ़ रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी, मुद्दा डाइवर्ट मत करिए। पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जाने के बाद सासाराम के लोगों पे क्या फर्क पड़ा है? क्या सेंधमारी कर पाएंगे? इसके बारे में तो लोग समझेंगे ना। आप क्या समझ पा रहे हैं? आप भी तो लोग हैं। अरे हम लोग यही समझेंगे, अगर सत्ता चेंज किया जाए, सत्ता चेंज किया जाए तो सीएम तो तेजस्वी फिर आएंगे। तेजस्वी आएंगे तो देखिए, प्रभाव तभी पड़ेगा जब आजाद समाज पार्टी को अगर वो लेते हैं। जैसे देश में निष्पक्ष निस्वार्थ आजाद समाज पार्टी काम कर रहा है, चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं। अगर बिहार में अगर कांग्रेस आरजेडी आजाद समाज पार्टी को अपने स्तर में लेती है तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सासाराम है हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। लगातार मीरा कुमारी यहाँ से सांसद रही है, लोकसभा में अध्यक्ष भी रही है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी से आप लोग खफा क्यों हैं? नहीं खपा है ना। आप क्या सोच रहे हैं? आप देखिए ना, ये लोकसभा चुनाव में पूरे शाहबाद से पता साफ है। हाँ, ठीक क्यों है? हाँ। आखिर क्यों है? कहीं ना कहीं कोई कमी है। विधानसभा भी अबरी बार बहुत असर आने वाला है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम जानते हैं एक ही चीज कि डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री बंद है, एगो सुई का कारखाना नहीं लगा। रोजगार दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये दोनों अपने मन का काम, अपने लोगों का काम। और जो बीजेपी जो भी सरकार चला रही है ना, वो अदानी अंबानी के माध्यम से चला रही है। हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कारखाना खोले। चंदा और धंधा। क्या चंदा और धंधा? अडानी और अंबानी का बीजेपी चलने का है चंदा और धंधा। अच्छा। बोले कि सारे कुछ देर पहले सुने कि चारा घोटाला हुआ। ऐसा एक पार्टी बताइए कि कौन सा पार्टी घोटाला नहीं की है? जनसुराज पार्टी सबसे अभी तो ये अभी नहीं है ना। अभी हमारे जो प्रशांत किशोर है वो किनके सपोर्टर थे? बीजेपी का। वो सबके थे। साथ और सबका विकास नारा किनका था? बीजेपी का था। और वो नारा लाने में प्रशांत किशोर ही थे। आज उनको प्रशांत किशोर को बाहर कर दिया गया। रही बात अब चोरी की और डकैती की, तो सबसे बड़ा आज दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ इलेक्ट्रोल हुआ। ठीक है, हुआ इलेक्ट्रोल ना, बॉन्ड। सबसे बड़ा स्कैम हुआ। इसका अगर रिपोर्ट मांगा गया, रिपोर्ट से भी दी ही नहीं। बहुत टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोले, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसके बाद वो रिपोर्ट आया। वो सब ठीक बात है, सब लोग जानते हैं। आप आज हमें वोट, अगर हमें वोट देना हो तो हम देंगे एजुकेटेड इंसान को, जो हमारे चलो एजुकेटेड चिराग पासवान बन आए? अरे हम बता देते हैं एजुकेटेड के बाद सबसे बड़ा अगर नेता में एजुकेटेड देखा जाए तो अभी मनमोहन सिंह के बाद हमें लगता है कि राहुल गांधी ही है, क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, उनको पता है। वो अरे विदेश से पढ़ के तो बहुत नेताजी आए हैं। हाँ ठीक है एक सेकंड। हाँ विदेश से पढ़ के आए थे, तो उस टाइम कांग्रेस के टाइम में विदेश में आप लोग का क्या वैल्यू था, ये बताइए हमको थोड़ा। हाँ डिटेल बताइए। क्या बताएं? बीजेपी विदेश में पढ़ने गए थे उनके शासन में? नहीं गए थे? क्या जानते थे विदेश के बारे में? अच्छा, राहुल गांधी, एक सेकंड, अब हम क्लियर आउट कर देते हैं। राहुल गांधी को राजनीति में आए हुए कितना साल हुआ है? नेता पर विपक्ष कब बने थे? वो नेता विपक्ष कब बने थे? 2024 में बने। ठीक, उनसे हाँ क्या बोला? सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, हम लोग को देखना है तो सिर्फ भारत देश को देखना है। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये मत देखिए कि कौन पार्टी क्या कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी बोले थे। आप लोग मुद्दा डाइवर्ट कर चुके हैं। रुके हमको मुद्दा पे लाने दीजिए, पहले मुद्दा पे आने दीजिए, हमको मुद्दा पे आने दीजिए।
आप कुछ भी 4 घंटा बोलिएगा तो नहीं दिखाएंगे ना। रुके, एक लाइन हम भी क्लियर कर, अरे एक लाइन हम भी क्लियर कर दे। अटल बिहारी वाजपेयी, अरे अटल बिहारी की बातें नहीं हो रहा है, बात हो रहा है वो चले गए हैं, उनका हटाइए। ये जात और धर्म पे लड़ना नहीं है। कैंडिडेट नाम घोषित होने दीजिए। कुछ चुनाव, कुछ वोटिंग कैंडिडेट के ऊपर भी होता है। देखिए यहाँ पे गुप्ता जी जो थे, गुप्ता जी जो हैं वो बीजेपी के हैं। गुप्ता जी जो हैं जाति लेवल पे गुप्ता जी का वोट बीजेपी में जाता है, लेकिन यहाँ आरजेडी से जब राजेश गुप्ता है तो सारे गुप्ता जी आरजेडी को वोट दिए हैं। तो यहाँ बिहार में जाति और धर्म से भी कुछ हट के है। कैंडिडेट नेम घोषित होने दीजिए, आते दोबारा। बाकी सोनू नाम हमारा समाचार सूत्र पे जोड़े को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।